सो हाय गाइस, टॉम राइडर किंग की एक नई एपिसोड लेके मैं लौट आया हूँ। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं कहूँगा जल्दी से जल्दी देख लो, क्योंकि ये एपिसोड धमाकेदार होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जुयन को देखते हैं, वो उसके ऊपर खतरनाक स्लैश करता है। वो उड़ के नीचे जा रहा था और जुयन नैरेट करता है, हाँ मैंने उसे मेरे पास मुरामासा के पास जितने भी ज़्यादा ताकत थे उसके मैक्सिमम ताकत डोमिनेशन की मदद से लगा दिया। हाँ मानता हूँ ये मेरे रेलिक्स के लिए उतना अच्छा नहीं था, पर मैं कैसे उसे छोड़ सकता हूँ, कैसे, जिसने मेरे साथ इतना गलत किया था। वो मुरामासा की ताकत को और ज़्यादा बढ़ा देता है और तभी देखते हैं उसे टूटते हुए। इस तरफ सीओ नोन की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वो तभी ऊपर उठता है, उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा ग्लो निकलने लगता है। वो बुढ़ा अभी खतरे में है, इसी वजह से शायद उसके डोमिनेशन रेलिक और साथ में रेलिक ऑफ कॉन्क्वेस्ट ये अपने आप एक्टिवेट हो चुका है। और अगर मैं इसके थोड़े से भी रेंज में जाने की कोशिश करूंगा तो मैं खुद खतरे में आ जाऊंगा। और इसी वजह से मैंने कोड ऑफ हम्मुराबी की इस्तेमाल की है, जिसके वजह से उसके पावर की कुछ हिस्से को मैं उसके पास ही रिफ्लेक्ट कर पाया। पर इसके वजह से मेरे कोड ऑफ हम्मुराबी उसको भी डैमेज मिला। उस जगह की हालत हम बहुत ख़राब होते हुए देखते हैं। उसका ऑरा वो चारों तरफ फैल रहा था। वो जगह पूरी तरह से टूट फूट रहा था। वहाँ पे जितना कुछ था बहुत ज़्यादा तबाह हुए जा रहा था। पर तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं सीओ नोन को नीचे गिरा हुआ। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जुयन नरेट करता है, शायद मेरे अटैक करने की वजह से उसके दोनों रेलिक्स ख़राब हो चुके हैं। अब तो ये कुछ देर के लिए ऐसे ही खड़ा रहेगा, पर अब मेरे पास जो मुरामासा रेलिक और साथ में कोड ऑफ हम्मुराबी, इनकी हालत भी बहुत ख़राब हो चुका है। और वो सामने उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है। उसे देखते हुए कहता है, मैंने इतना कुछ कर लिया है पर फिर भी मैं तुम्हें मार नहीं सकता। तभी उसके पीछे उसके दोस्त आते हैं। वो सामने तभी सीओ नोन को वैसे गिरा हुआ देखते हैं और वैसा देख के पूछते हैं, क्या वो मर चुका है? जुयन बताता है, नहीं, पर मैं काश ऐसा कर पाता। ये सुनकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, पर इस तरफ वो उसे देखते हुए कहता है, इसे यहीं पे छोड़ दो, ये कुछ दिन के लिए तो ऐसा ही रहेगा। और वो आगे बढ़ने लगता है, कहता है कि उसे भूख लगा है। ये देख के पीछे उनको अजीब तो लगता है, पर उनके पास अभी के लिए तो कोई रास्ता नहीं था। जुयन जाते हुए उनको ये भी कहता है कि उससे अच्छे से बात करे, क्योंकि उसके पास इतना अभी पेशेंस नहीं है। इस तरफ उस जगह की हालत हम बहुत ज़्यादा ख़राब देखते हैं। हमें दिखाया जाता है न्यूज़ में चारों तरफ अब इन्हीं सारे टॉम्स की बात करा जा रहा है। लोग इनके बारे में अजीब तरह से बोल रहे हैं, जैसे कि उन्होंने मिरेकल देख लिया है, चलते हुए मॉमिस को अपने आंखों के सामने देख लिया है। वो शायद रामन खाते हुए यही सब देख रहा था। जियांगो उसे बताता है कि सारा जगह यही चल रहा है। वो पीछे बिस्तर पे पड़ा हुआ सारे रेलिक्स को देखता है। रेलिक्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। वो लोग टूटने वाले थे, यहाँ तक कि वो जुयन को कोसते हैं उनकी हालत ऐसी करने के लिए। जियांगो उन्हें देखता है और कहता है, इन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्द ख़राब होने वाले हैं। जुयन कहता है, हाँ यही तो प्रॉब्लम है। पर तभी वो अपना फ़ोन निकालता है, कहता है कि उसके पास कनेक्शंस है जिसके वजह से वो इन्हें बहुत ही आसानी से ठीक कर सकता है। और तभी वो फ़ोन करता है आयरिन हॉल्टन को। उसे वो बताता है कि उसका जो प्रॉब्लम है उसका क्योर उसके पास आ चुका है। ये सुन के आयरिन बहुत ज़्यादा खुश होती है, पर बाद में हमें यहाँ पे जुयन नैरेट करके बताता है कि ये सब कुछ एक झूठ है। पर पूरी तरह से झूठ है ऐसा भी नहीं है, पर उसके वजह से वो किसी को ढूंढने के लिए कहता है। ये सुन के आयरिन सीधा हाँ कर देती है और जिहा नाम के एक लड़के के बारे में नैरेट करता है, जो कि रेलिक को रिस्टोर कर सकता है और उसमें बहुत ज़्यादा माहिर है। हमें यहाँ पे यह भी पता चलता है कि रेलिक्स को कई तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है, पर इस दुनिया में कुछ ऐसे रेलिक्स भी है जो कि रेलिक्स को ठीक कर सकते हैं या फिर रिपेयर कर सकते हैं, और उन्हीं को कहा जाता है रिस्टोरेशन रेलिक। और इन्हीं में सबसे टॉप क्लास पे आता है जिहा, जिसका कि मार्केट में बस नाम ही काफ़ी है, पर उसे सभी फ्रॉड किंग कहते हैं। पास्ट में वो मेरे साथ ही काम करता था TKBM में, पर इस बार उसे मेरे लिए काम करना होगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, पर मुझे ऐसा करना ही होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम उन्हें एक जगह पे वेट करते हुए देखते हैं। यहाँ पे जियांगो पूछ रहा था आखिर वो किस बंदे के बारे में बोल रहा था। जुयन कहता है, उसका नाम है जेहाइयो। पर जियांगो को यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा था कि जुयन को तो रेलिक्स के बारे में इतना सब कुछ पता है, वो सब कुछ कर सकता है, पर उन्हें ठीक करने के लिए उसे और एक बंदे की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे जुयन उसे समझाता है जो रिस्टोरेशन रेलिक्स है
उनके लिए जो चाहिए वो जुहियोंग के पास नहीं है। और इसी वजह से अगर वो कोई काम खुद नहीं कर सकता तो उसके लिए वो किसी को ढूंढ ज़रूर लेगा। तभी ऊपर हम देखते हैं एक चॉपर को, वो लोग चौक जाते हैं। तभी उनके सामने आयरिन हॉल्टन आती है और हंसते हुए कहती है, माफ़ करना, रोड्स बहुत ज़्यादा जाम थे जिसके वजह से मुझे चॉपर करके आना पड़ा। जुहियोन यहाँ पे चौंकता है कि उसके पास अपना खुद का चॉपर है और वो हंसते हुए उसे वेलकम करता है। और बाद में हम उन्हें एक कैफ़े में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पे उसके पूछने पे वो बताता है वो एक कोरियन बंदा है जिसका नाम है जेहा। पर पहले तो आयरिन उसे पहचानती नहीं है, पर बाद में जब यहाँ पे जुहियोन उसे अच्छे से समझाता है और मोबाइल में उसकी फ़ोटो दिखाते हुए कहता है कि वो रिस्टोरेशन का काम करता है और एंटिक्स की काम करता है। उसकी फ़ोटो देखते ही वो चौंकती है और कहती है, और रुको, ये बंदा, क्या तुम श्योर हो ना, तुम इसे ही ढूंढ रहे हो? जुहियोन कहता है, हाँ बिल्कुल। पर यहाँ पे जुहियोन को पता चलता है कि वो आयरिन की भाई को ही चूना लगा के चला गया है और इसी वजह से उसका चेहरा उसे याद है। उसके भाई ने एक आर्ट पीस खरीदा था जिसे कि बहुत यूनिक होना चाहिए था और उसके ही पास होना चाहिए था, पर बाद में वो फेक निकलता है। और फिर बाद में जब वो पकड़ा जाता है, मेरे भैया उसके पीछे थे, फिर बहुत ही ऊंचे पहाड़ से वो नीचे गिर जाता है। यहाँ तक कि पुलिस ने भी कंफर्म किया था वो मर चुका है। यह सुन के जुहियोन को समझ नहीं आता, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या फ्यूचर वो बदल चुका है? अभी उसका जो एज है उसके हिसाब से और भी 5 साल बाद वो जुहियोन से मिलने वाला था और इसी वजह से उसे विश्वास नहीं होता। वो आयरिन को कहती है, नहीं, हमें उसे ढूंढना चाहिए। आयरिन पूछती है, क्या तुम्हें लगता है वो जिंदा है? वो कहता है, वो बहुत ज़्यादा टफ है। सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वहीं पे सीईओ नोन को हम देखते हैं। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और वो न्यूज़ देख रहे थे। चारों तरफ टॉम्स की बात, रेलिक्स की बात अब सब जान चुके हैं और इससे वो बहुत गुस्सा होते हैं। वो कहता है, इतना सब कुछ करने के बाद भी रेलिक्स के बारे में सबको पता चल चुका है और ये मेरी बॉडी हील क्यों नहीं हो रही है? उसका बॉडीगार्ड वो उसे शांत रहने के लिए कहता है, पर तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है जिसका कि नाम एडवर्ड था। उसे देखते ही वो अपने गार्ड को बाहर जाने के लिए कहता है। वो उसे अच्छे से देखता है और कहता है, उस टॉम से बाहर आने के बाद तुम अजीब सा नहीं कर रहे हो? वो कहता है, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे टॉम अपेयर होने वाला है। एडवर्ड उसे कहता है कि उसके रेलिक्स को एक्टिवेट करने के बाद ही वहाँ पे टॉम अपेयर हुआ और इसी वजह से उसे शायद छुप के रहना पड़ सकता है। वो डरते हुए कहता है, क्या सबको पता चल चुका है क्या अभी के लिए? पर वो उसके ऊपर ही गुस्सा होने लगता है कि उसने सबको क्यों बताया। वो कहता है, मैं सिर्फ एक वेपन डीलर नहीं बल्कि एक इंफॉर्मेशन डीलर भी हूँ, इसी वजह से मुझे सबको बताना पड़ा। पर देखो तो तुम्हारी तरफ, तुम हील नहीं हो रहे हो। मुझे तुम्हारी इमॉर्टलिटी रेलिक्स के बारे में सब कुछ पता है। वो कहता है, पता नहीं क्यों वो काम नहीं कर रहा है, शायद ये उसी जुहियोन के वजह से। ये सुन के वो कहता है, वो बंदा इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, इमॉर्टलिटी रेलिक्स को डैमेज कर पाया, ये काफ़ी अच्छी बात है, पर इसको तुम फिक्स कर सकते हो। ये सुन के वो चौंकते हुए कहता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है क्या? ये सुन के वो कहता है, हाँ, मैं तुम्हें किसी रेलिक रिस्टोरर से कांटेक्ट कराता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। और वो बाहर आ जाता है। बाहर उसके पीए से वो कहता है, जुहियोन के बारे में पता लगाओ, अच्छे से ढूंढो, वो कौन है, उसके बारे में सब कुछ जानो। तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम जेहा को देखते हैं। उसके पास फ़ोन आता है एडवर्ड का। फ़ोन आते ही वो एक ही बार में उठा लेता है और फ़ोन पे जेहा उससे बहुत ही स्वीटली बातें भी करता है। ये देख के एडवर्ड को समझ आ जाता है कि उसके पास शायद पैसे ख़त्म हो चुका है। एडवर्ड उससे काम के बारे में बताता है और ये काम किसी और का नहीं, TKBM कंपनी के मालिक सीईओ नोन का है। ये सुन के वो और ज़्यादा खुश होता है और काम करने के लिए एकदम से तैयार हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। इस तरफ हम देखते हैं एक आर्ट गैलरी के बाहर जुहियोन और उसके पॉइंटर्स को। वो लोग अंदर आते हैं। वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं और पूछते हैं जेहा अंदर है कि नहीं। वो कहती है, माफ़ करना, वो तो अभी ऑफिस में नहीं है। पर तभी जियांग वो बहुत ही रूडली उससे पूछता है, जिससे वो डर जाती है। ये देख के जुहियोन उसके कान पकड़ के बाहर से उसे ले आता है। जुहियोन उसे समझाता है कि हम यहाँ पे उसे लियोर करने आए हैं, ना कि धमका के बाहर करने के लिए। और वो उसे जाके बहुत ही स्वीटली बातें करने लगता है और उसे पूछता है कि वो कहाँ है, मुझे उससे कुछ काम था। पर वो लड़की कहती है, माफ़ कीजिएगा सर, पर वो तो एक कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं। ये सुनते ही वो तभी अपना बैग ऊपर करता है और कहता है,
अरे यार, अब मैं क्या करूं, मेरे पास कितना सारा काम था उसके लिए। वो लड़की उस बैग को देखते ही चौंकती है। तभी जुयन उस बैग को ओपन करता है। उसके अंदर सारा रिलिक्स था, 10 या फिर उससे ज्यादा, जो देख के वो लड़की बहुत हैरान होती है। जुयन उसे बहुत ही स्वीटली कहने लगता है, माफ़ करना प्लीज़, क्या तुम किसी भी तरीके से कोई मदद कर सकते हो? जी हाँ, ना हो फिर भी अगर कोई और भी मेरे इन सारे रिलिक्स को रिस्टोर कर पाएगा तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, और अगर वो काम कर पाएगा तो और अच्छा। इस तरफ इस लड़की को शायद लालच आ जाता है, जिसकी वजह से वो उसे कहता है, ठीक है सर, मैं अच्छे से देख लेती हूँ एक बार। ये सुन के जुयन खुश होता है। वो जानता है वो भी जेहा की तरह कितनी ग्रीडी है। इस तरफ हम देखते हैं वो लड़की बाथरूम के अंदर आती है और जेहा को कॉल करके सब कुछ बता देती है। पहले तो जेहा इंटरेस्टेड नहीं था, पर बाद में जब उसे पता चलता है उन सारे रेलिक्स में कुछ गॉड टायर रेलिक्स भी हो सकते हैं, ये सुन के उसे लालच आता है। वो एक्स्ट्रा पैसे कमाने की वजह से उन सारे रेलिक्स को अपने पास मंगवा लेता है। वो लड़की बाहर आती है और उस बैग को लेते हुए कहती है, ठीक है सर, मैं देखती हूँ हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं। मैं इस रेलिक्स को थोड़ी देर के लिए ले जाना चाहती हूँ और हमें देखनी होगी इसमें क्या क्या काम हो सकता है, उसके बाद हम चार्ज करेंगे। तभी जियांग उससे बहुत ही धीरे से पूछता है, हे क्या होगा अगर वो लोग भाग जाएंगे? अब हम जेहा के रूम के अंदर देखते हैं। वो सारे रेलिक्स को देख के बहुत खुश होता है और उसे कहता है, ठीक है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं जल्दी से इनका फेक बना देता हूँ। और यहाँ पे वो अपना काम चालू करता है और हमें यहाँ पे ये पता चलता है वो अपने काम में इतना ज़्यादा माहिर है कि वो जिन फेक रेलिक्स को बनाएगा उनके अंदर इतना ताकत होता है कि वो थोड़ी देर के लिए या फिर थोड़े टाइम के लिए अपना काम कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल ओरिजिनल जैसा काम कर सकते हैं। इस तरफ हम जुयन और बाकी सबको बैठा हुआ देखते हैं। जिहांग यहाँ पे सारा पेपर पढ़ता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि एक स्क्रैच को ठीक करने के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे थे। जुयन ये देख के कहता है, ये मैटर नहीं करता, वैसे भी हम उन्हें पैसे नहीं देने वाले। कुछ देर बाद वो लड़की उनकी सारी रेलिक्स लेके वहाँ पे लौट आती है और उन्हें कहती है कि वो काम नहीं कर सकते, उन्होंने कोशिश की थी पर कोई भी इन्हें फिक्स नहीं कर पा रहा है। जुयन ये सुन के बैग के ऊपर हाथ देता है, पर तभी गुस्से में कहता है, क्या ये बात है? और तभी देखते हैं वो उस बैग को जोर से बाहर से फेंक देता है। वो लड़की डर जाती है। जुयन गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि उसने उसे फेक रेलिक्स क्यों दिए और इसके वजह से उसे कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ सकता है। ये देख के वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और सीधा अंदर जाने का रास्ता दिखा देती है। इस तरफ अब जेहा को देखते हैं, जो कि दरवाजे में कान देके सब कुछ सुन रहा था, पर वो कुछ और करता उससे पहले ही दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खुलता है और वो उड़ के बहुत दूर जाके गिरता है। उसके सर में भी चोट लगता है, पर तभी वहाँ पे हम देखते हैं जुयन अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे आ चुका है। वो रोप को ऑर्डर करता है कि उसे जाके पकड़ ले और कुछ ही देर बाद उसे हम लटका हुआ बंधा हुआ देखते हैं। वो उसे छोड़ने के लिए कहता है और चिल्लाने लगता है कि उसने उसका काम कर दिया है, पर जुयन उसके चीज़ें कहा है ये बताने के लिए कहता है। वो कहता है कि उसके वॉल्ट में। जुयन सीधा वहाँ पे जाता है और सीधा उसके पासवर्ड दे के उसे ओपन करता है। इस तरफ उसे समझ नहीं आ रहा था कि जुयन को ये सब कैसे पता, क्या वो पहले भी यहाँ आ चुका है। पर जुयन अपने सारे सामान को पहले इकट्ठा करता है और उसकी तरफ एक बार देखता है और सोचता है, ये बंदा बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, तो इससे नॉर्मली बात करना बेकार है। और तब हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है। जुयन नरेट करता है कि वो पहले बहुत ही अच्छा एक लड़का था, जो कि बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी था और उसके पास एक यूनिक आर्ट था, जिसको और इम्प्रूव करने के लिए वो अमेरिका के बहुत ही अच्छे नामी एक स्कूल में गया। पर वहाँ पे जाने के बाद उसके आर्ट को ही किसी ने चुरा लिया, और वो और कोई नहीं बल्कि उसके खुद के ट्यूटर रिचर्ड चैंग था। उसके आर्ट को चुराने के बाद वो वर्ल्ड फेमस हो गया। और इस तरफ जेहा, उसके पास कुछ भी नहीं था, ना वो कुछ भी प्रूव कर सकता था, और इसी वजह से तब से वो बदल गया। वो अपनी टैलेंट को बुरे काम करने के लिए, लोगों को फ्रॉड करने के लिए काम पे लगाना शुरू किया, और फिर ये रेलिक उसे मिला। प्रेजेंट में हम देखते हैं जेहा चिल्ला रहा था, उसे बार बार नीचे उतारने के लिए कह रहा था, जो कि जुयन को गुस्सा दिला रहा था। और वो तभी शेक्सपियर का पेन निकाल के उसे दिखाता है और कहता है, तुम्हें पता है ना ये क्या है? इससे अगर मैं कुछ भी लिखूंगा, कुछ भी करूंगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और वो उसके सामने कहने लगता है, जेहा 16 साल की उम्र, उसे बहुत दर्द होने वाला है और उसका सोर्स होगा पैरों के बीच में।
ये सुन के जुयोन के पंटर्स उनकी तक हालत ख़राब हो जाता है। और इस तरफ जेहा वो तो डर चुका है, चिल्लाने लगता है, कहता है कि वो फीस नहीं लेगा, यहाँ तक कि वो किसी से कुछ कहेगा भी नहीं। पर जुयोन वो तो कुछ और ही चाहता था। वो कहता है ठीक है, मैं बस चाहता हूँ तुम मेरे साथ कुछ डील कर लो। वो कहता है डील? और तभी कुछ देर बाद हम एक पेपर में उसका साइन देखते हैं। उसे हम नीचे तो देखते हैं पर वो जैसे कि रो रहा था। ये डील ये उसके लिए बहुत ही ख़राब था, जैसे कि एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट। पर जुयोन उसे कहता है नहीं, ये उससे बहुत अलग और बहुत ज़्यादा अच्छा है। पर जेहा कहने लगता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता अपने मर्जी से, मैं किसी का काम नहीं ले सकता, मैं सिर्फ तुम्हारे रेलिक्स रिस्टोर कर सकता हूँ। तो फिर तुम मुझे बताओ ये कैसे स्लेवरी नहीं हुआ? वो कहता है मैं तुम्हें इसके वजह से अच्छे पैसे तो दे रहा हूँ ना, और तुम अपने हिसाब से काम कर सकते हो, कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। और तुम्हारी फीस तुम्हें पता तो है ना कितना ज़्यादा है? एक बार इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लो, मैं तुम्हें पैसे, कपड़े और बाकी सब कुछ दे रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि मैं तुम्हें सेफ्टी तक दे रहा हूँ। पर जेहा ये सब मानना ही नहीं चाहता, इसी वजह से वो भागना चालू करता है। जिहान कहता है क्या मैं उसे पकड़ूं? जुयान उसे कहता है हाँ पकड़ो, पर उसके साथ उतनी जाती मत करना। इस तरफ हम देखते हैं जेहा वो भाग रहा था। भागते हुए वो चेयरमैन नोन को फ़ोन करता है, कहता है कि वो उसके लिए काम करने के लिए तैयार है। इस तरफ ये सुन के CEO नोन वो हंसता है, कहता है मैंने सुना था कि तुम्हें रेलिक रिस्टोर करना आता है। जेहा चिल्लाते हुए कहता है हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल आता है, मैं सब कुछ कर दूंगा। और ये सुन के वो अपने गार्ड को टीवी ऑफ करने के लिए कहता है। अब वो भी काम कराने के लिए तैयार होता है। दोनों हंसने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो फिर आगे क्या होगा? क्या जेहा उसे धोखा दे देगा? क्या जुयोन सब कुछ संभाल के आगे बढ़ पाएगा? अगर ये सब कुछ आपको देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना ओपिनियन बताना मत भूलना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।